जितने भी लोग उपस्थित हैं, मुझे बताया गया है कि एसडीआरएफ की टीम यहाँ उपस्थित है। कुछ यहाँ पे टूरिस्ट हैं जो इंदौर शहर से आए हुए हैं। कुछ हमारे पुलिस की फोर्स है और कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे लोकल दुकान संचालित करते हैं। इन सभी का मैं स्वागत करती हूँ और दिल से बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ राकेश जी का और आनंद जी का कि वो यहाँ पर आए। इनका आना इसलिए ज़रूरी था कि ये बाकी लोगों के समक्ष रख पाएँ कि कितना अवेयरनेस ज़रूरी है। अभी बहुत सारी बातें हम लोगों ने की। हिमांशु जी ने भी बताया कि हमारा क्या रोल होना चाहिए और पुलिस इस चीज़ को समझती भी है और हम लोग लगातार बोर्ड्स लगा रहे हैं और उसी के तहत जो आनंद जी की पीड़ा भी थी, उसी के तहत आज हमने एसडीआरएफ से बात करके एसडीआरएफ का बल भी यहाँ पे बुलाया है। पूरा जो इनकी सामग्री रहती है बचाव के लिए वो भी यहाँ पे उपलब्ध करवाई जा रही है। टीआई साहब ने भी कुछ ग्राम रक्षकों को अपने साथ जोड़ा है और कोशिश की है कि एक हम टीम बना पाएँ। परंतु जब तक हम लोग सभी मिलकर एक साथ ये अवेयरनेस क्रिएट नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है आगे होकर कार्रवाई करना। इसमें मीडिया का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि लगातार मैं पिछले साल भी जब यहाँ पर थी, हम लोगों ने कुछ प्रयास किए थे। इस साल हम थोड़े और ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, पर पिछले साल भी हमने प्रयास करने के बाद भी हमें बहुत दुख होता था कि बार बार जानकारी आती थी। अभी कल ही महू में जानकारी आई बरगौंदा थाना क्षेत्र में कि एक युवक डूब गया और लगातार जो आंकड़े मैंने देखे कि पिछले 10 सालों में कितने युवक की ड्राउनिंग के कारण डेथ हुई है और उनमें से जो एज, जैसे डीएसपी साहब ने बताया कि ज़्यादातर जो एज ब्रैकेट में लोग थे वो 16 वर्ष से लेके 25 वर्ष। आप समझ सकते हैं कि वो फैमिली के लिए मतलब 16 वर्ष और 25 वर्ष कुछ भी आयु नहीं होती और उनको खोना क्या होता है ये परिवार वाले ही समझ सकते हैं। और एज पुलिस हम लोगों को भी दुख होता है कभी भी हम और हमें भी महसूस होता है कि क्यों हम बचा नहीं पाए उनको। बट जैसे कि हिमांशु जी ने बताया कि ये पूरा एक बहुत बड़ा एरिया है और यहाँ पर कोई भी कहीं से आ जाता है। पताल पानी में भी यही समस्या है, चोरल नदी में भी यही समस्या है, आपके बड़गौंदा थाना क्षेत्र में, शीतला मानपुर थाना क्षेत्र में, हर जगह यही समस्या हम लोग महसूस करते हैं कि 4 से 5 हज़ार की संख्या में टूरिस्ट मानसून सीज़न में इन वाटरफॉल्स में आते हैं। और लगातार पिछली बार मैं भी पताल पानी का भ्रमण कर रही थी, पूरी टीम मेरे साथ थी, पर तब भी मैंने देखा कि 6 बजे लोगों को वापस भेजने में हम लोग को बहुत कठिनाई हो रही थी। लोग सुन नहीं रहे थे और जब तक हम लोगों ने उनको बहुत गुस्से से और बहुत उनको समझाया नहीं कि अगर आप नहीं जाएंगे आप पे कार्रवाई होगी, तब तक वो लोग जाने को रेडी नहीं थे। तो जब तक ये अवेयरनेस हमारे मीडिया से, हमारे स्कूल के जो टीचर्स हैं और पेरेंट्स खुद जब तक बच्चों को नहीं समझाएंगे, बहुत बार मैंने ये देखा कि पेरेंट्स खुद ही बच्चों को लेकर नीचे वाटरफॉल के नीचे फ़ोटो खिंचवाने चले जाते हैं, स्टोरी बनाने चले जाते हैं। आजकल रील्स का एक नया प्रचलन शुरू हुआ है, रील्स बनाने के लिए चले जाते हैं। तो जब पेरेंट्स ही ऐसी चीज़ें करेंगे या घर के बड़े चाचा मासी ऐसी चीज़ें करेंगे तो बच्चे तो उन्हीं चीज़ों को सीखेंगे। तो ये हम लोगों से ही चीज़ें शुरू होती हैं। सबसे पहले हमें खुद को इन चीज़ों के लिए रोकना है और फिर हम लोग कोशिश करें कि हमारे जितने भी आसपास के लोग हैं उनको भी हम इस चीज़ की जानकारी दें। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है और हम लोग होपफुल भी हैं कि इस बार जो हम कोशिश कर रहे हैं हम लोग इसमें काफ़ी मेहनत लगातार करते रहेंगे और हम लोग का प्रयास भी है कि इस बार हम ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचा पाएँ। पर ये मीडिया के बिना और पेरेंट्स और टीचर्स के बिना संभव नहीं है। जब तक आप लोग और यहाँ के शॉपकीपर्स का रोल भी यहाँ पे इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब समय बंद हो जाता है 6 बजे तो उन लोगों को भी अपनी दुकानें बंद कर देनी चाहिए। आप लोग अपनी दुकानें नहीं बंद करेंगे, आप लोग सोचेंगे 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये में आज और कमा लूँ, हो सकता है उसी के चक्कर में किसी की डेथ हो जाए। तो आपके पास पूरा समय है सुबह से लेकर शाम तक 6 बजे तक, बट 6 बजे आप लोग की भी सबकी दुकानें बंद हो जानी चाहिए। अमित, ये आप भी सैटरडे संडे को तो आप लोग को ध्यान रखना है। सैटरडे संडे को हम लोग कोशिश करते हैं कि बहुत सारा हमारा फोर्स रहे और पूरा इतने बड़े जंगल में हर एक स्पॉट पे या हर 100 मीटर 50 मीटर पे एक सिपाही खड़ा करना संभव नहीं है।
तो इसीलिए हमें जनता से सहायता चाहिए, आप लोगों से मदद चाहिए, यहाँ के जितने शॉपकीपर्स हैं उनसे मदद चाहिए। और कभी भी आप किसी को बचाएंगे तो हम लोग आपकी सहायता ही करेंगे। आप अगर कोई केस लेकर आते हैं कि हम उसको बचाने गए, वो डूब गया, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको थाने वाले परेशान करें। और अगर आपको कभी भी कोई परेशानी लगती है तो आप DSP साहब को मिल सकते हैं, मुझे मिल सकते हैं। मेरा ऑफिस भी सैटेलाइट भवन में ही है, कलेक्टर ऑफिस के पीछे। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बट कभी भी इस डर के तहत कि पुलिस वाले परेशान करेंगे और कोई डूब रहा है हम भाग जाएं, ऐसा कभी भी मत करें। एक जान बचाना भी बहुत, दुनिया में आप जितना मर्जी पुण्य का काम कर लो, एक जान आपने बचा ली तो मुझे लगता है सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तो यही मेरी कामना है कि आप लोग सब लोग हम लोगों की मदद करें, पुलिस प्रशासन की मदद करें। और यहाँ पे जो SDRF की टीम सब इंस्पेक्टर के साथ आई है, आप लोगों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा यहाँ पे। और जब सैटरडे संडे को आप आते हैं, आप लोगों की तो थोड़ा जानकारी दें, कोशिश करें जो हमारी ग्राम रक्षा के समिति के लोग हैं उनको भी आप थोड़ा ट्रेन कर पाएँ। तो हमारे यहाँ पे 5 SDRF के लोग नहीं, हम चाहेंगे सिमरौल थाना क्षेत्र के अंदर 100 SDRF के लोग बने, जो SDRF की तरह भर्ती तो नहीं होंगे परंतु उतने ही सक्षम हो और उतना ही उन लोगों को आपकी टेक्निक्स आती हो। तो मैं चाहूँगी कि आप उन लोगों को भी ट्रेन करें, उन लोगों को भी बताएं। लोनावला वाले केस में भी मैंने देखा कि हम लोग के पास अगर वहाँ पे रस्सी होती, उस वीडियो में दिखा रहे थे कि लोग लकड़ी तोड़ तोड़ के फेंक रहे थे, अगर शायद रस्सी होती, यही महसूस किया। और उसी के बाद हम लोगों को लगा कि हम लोग को अपने इंदौर देहात के क्षेत्र में कार्यक्रम करना है और हम लोग को लोगों को जागरूक भी करना है। और इसलिए मैं एक बार दोबारा राकेश जी का और आनंद जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपका दर्द हम लोग उतनी गहराई से कभी भी समझ नहीं पाएंगे, आपकी पीड़ा बहुत बहुत ज़्यादा गंभीर है। बट आप लोग आज यहाँ पर आए और आपने लोगों को जागरूक किया। आई एम श्योर आपके जो मैसेज आज राकेश जी लोगों को समझ आया होगा, वो शायद मैं जितना मर्जी लेक्चर दे दूँ उस चीज़ से उनको नहीं समझ आएगा। बट आपकी पीड़ा जो आज आपने यहाँ पे स्टेज पे बताई है, आई एम श्योर बहुत पेरेंट्स उससे मोटिवेट भी होंगे और अपने बच्चों का ध्यान भी रखेंगे। धन्यवाद।